हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं, है ना। आज का जो टॉपिक होगा वो हम परसेंटेज लेने वाले हैं ना। मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है परसेंटेज, जिसको हम प्रतिशतता है ना, वो हम आज आपसे डिस्कस करेंगे और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं इस परसेंटेज चैप्टर से, उस पर भी आपसे यहाँ पर जानकारियाँ साझा की जाएंगी, है ना। अंत तक आप बने रहें। बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, है ना, कि जो प्रतिशतता है यानी कि जो प्रतिशत है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है ना। इस प्रतिशतता का एक्चुअल मीनिंग क्या है उस पर आपसे हम थोड़ी सी आपसे डिस्कस करेंगे। कुछ आपके पास प्रतिशत वैल्यू है, उनको आप फ्रैक्शन में कैसे लिखते हो उनको हम आपके सामने रखेंगे, है ना। और उनको डेसिमल में भी आप कैसे लिख सकते हो वो हम भी आपके सामने यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि जो परसेंटेज है ना, कई बार कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं कि आपका 16 सही 1/2% है ना, या कहीं आ गया 33 सही 1/3%, ठीक है। तो इन परसेंटेज को आप कैसे डील करोगे, ठीक है, थोड़ा सा इजी कैसे इसको बनाओगे, है ना। और जो आपके पास परसेंटेज है उनका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है ना, परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, इस पर भी हम आपसे अभी जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप हो सकता है कि आपको जानकारी ना हो, आपको ना समझ में आ रहा हो, लेकिन जब अभी हम आपसे डिस्कशन करेंगे तो आपको हर एक चीज़ बिल्कुल समझ में आने वाली है ना। कि अगर 20% है तो उसका फ्रैक्शन क्या है, 40% है तो फ्रैक्शन क्या है ना। उसका जो है 20% है तो फ्रैक्शन क्या है, 25% है तो फ्रैक्शन क्या है ना, 50% है तो फ्रैक्शन क्या है। ऐसे भी हम आपको यहाँ पर जानकारियाँ आपको आपके सामने साझा की जाएगी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि हम यहाँ पर कैसे इन चीज़ों को समझते हैं हम, ठीक है। आप बने रहें, आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, आपको बिल्कुल बताया जाएगा कि प्रतिशत का एक्चुअल मीनिंग है क्या, है ना। आपको हर एक चीज़ बिल्कुल यहाँ पर बताई जाएगी, ठीक है ना। बस आप आराम से इसको आप सुनते रहें, ठीक है। चले, चैप्टर है हमारे पास परसेंटेज, जिसको हम प्रतिशतता कहते हैं, प्रतिशतता कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रतिशतता का शाब्दिक अर्थ क्या है, इस प्रतिशतता का शाब्दिक अर्थ क्या है ना। चले देखें, प्रतिशत का, है ना, शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रति सैकड़ा। शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा क्या है सब आपको बिल्कुल बताया जाएगा क्या है ना। तो अब आप समझें कि जो आपके पास प्रतिशत नाम का चैप्टर है, उस प्रतिशत का जो अर्थ है, उसका जो शाब्दिक अर्थ है, उसका जो मीनिंग है वो है प्रति सैकड़ा। क्या है, प्रति सैकड़ा, या फिर इसको भी हम शतांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शतांश। सब कुछ आपको बताया जाएगा। इसको आप शतांश बोलो, प्रति सैकड़ा बोलो, या प्रति 100 बोल लो। क्या बोल लो, प्रति 100। देखो ये जो सेशन है ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी इनिशियली इसकी शुरुआत किए हैं प्रतिशत के, ठीक है ना। उनके लिए बिल्कुल नहीं है ना, जो एडवांस हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो अब यहाँ पर इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जानना चाहते हैं, उनको मैं यहाँ पर सिखाना कि परसेंटेज, जिसको हम प्रतिशतता कहते हैं, और प्रतिशत का जो शाब्दिक अर्थ है वो है प्रति सैकड़ा या शतांश, या फिर इसको हम प्रति 100 बोलते हैं। क्या मतलब है इसका, जो मैंने लिखा है इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि 100 में, प्रति सैकड़ा का मतलब 100 में कोई चीज, 100 में कोई चीज। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, हमने लिया 2%। 2% का क्या अर्थ है, 2% का बताओ क्या अर्थ है। 2% का अर्थ है 100 भाग में
2 भाग, 100 भाग में 2 भाग। सौ भाग में कौन सा भाग? 2 भाग, है ना। 100 में ही हम हर एक चीज देखते हैं, है ना। 100 में जैसे बोल लिया 50%, तो 50% का मतलब 100 भाग में 50 भाग, 50वां भाग, ठीक है ना। 100 भाग में जो 50 है वो है आपके पास, ठीक है ना। हमने बोल दिया 70, तो 100 में आप देखोगे तो 70, है ना। 100 में 70। जैसे कहीं लिखा हुआ है कि 20/100, क्या लिखा है? 20/100, यानी कि 100 में 20, 100 में 20, है ना। जैसे कई बार जब बच्चों को अंक दिए जाते हैं, है ना, जब उनका एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट जब आता है तो उनको जो अंक दिए जाते हैं, मान लो कि पेपर है, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। मान लो उसको मिले हैं 30 अंक, कितने अंक उसको मिले हैं? उसको मिले हैं 30 अंक। तो 30 अंक लिखना, 100 का पेपर है, मिला है 30 अंक, इसका मतलब आप इसको लिखोगे 30/100। क्या लिखोगे? 30/100, यानी कि 100 में 30, है ना। इसको आप प्रतिशत में लिखना चाहोगे तो देखो बड़ा सिंपल है ना। प्रतिशत लिखने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कितना हो गया? 30% हो गया, है ना। इसका मतलब अगर 100 नंबर का पेपर है, एक बच्चा 30 अंक पाता है, तो इसका मतलब उसने 30% अंक अर्जित कर लिए। कितने अंक अर्जित कर लिए? 30% अंक उसने अर्जित कर लिए। तो कोई चीज अपने आप में 100% अंक होते हैं, अपने आप में 100% होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अंक लिखने का तरीका भी, अगर आप भी कभी चीज़ों को करोगे, ठीक है ना, आप भी टीचर वगैरह जब आप बनोगे तो आपको भी कॉपियाँ चेक करनी पड़ेंगी, है ना। और कॉपियाँ चेक करोगे तो अंक लिखने का तरीका आप समझ चुके हैं। टोटल जितना है उसको नीचे लिखो, टोटल पेपर कितने नंबर का टोटल है ना, उसको आप नीचे लिखो। टोटल पूर्णांक जिसको बोलते हैं, नीचे लिखो। बच्चे ने कितना अचीव किया है, बच्चे ने कितना अर्जित किया है, कितना गेन किया है, उसको आप ऊपर लिखें, है ना। जैसे बच्चे ने टोटल पेपर था, पूर्णांक था 100 का, बच्चे ने गेन किया है 30 अंक, इसका मतलब 30/100, यानी कि 100 में कितना? 30। इसका मीनिंग ये है। तो प्रति सैकड़ा, शतांश, प्रति 100 का मतलब आप समझ चुके हैं कि 100 में जैसे बोला 2% है, तो 2% का मीनिंग है 100 में 2, 100 भाग में 2 भाग। बोलो यस और नो। इतनी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताएं आप। चले, यानी कि अगर हमारे पास एग्जाम्पल जैसे लिखा है, अब आप समझें, जैसे हमारे पास लिखा है X%, क्या लिखा है हमारे पास? क्या लिखा है? X%। तो X% का क्या मतलब है? X% है। इसको जब आप परसेंट है, इस परसेंट को हटाओगे, इस परसेंट को क्या करोगे? हटाओगे, तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ता है। उसको 100 से क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है, यानी कि x को आप 100 से यहां पर क्या कर दोगे? भाग। अब ये प्रतिशत हट गया। X% बराबर x/100, X% बराबर x/100, यानी कि प्रतिशत हटाने के लिए हमको 100 से उसमें क्या करना देना पड़ता है? भाग देना पड़ता है ना। बात बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। अब बोलोगे ये क्या बता रहे हो सब, मेरे को मालूम है, तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ, ये आपके लिए नहीं है। अगर आपको आता है तो आप कहीं और देखें चीज़ों को, ठीक है। तो मैं उनको सिखाने की कोशिश, जो इन्वॉल्व हुए, मैं उनको सिखाने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। X% है, तो X% प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 से यहाँ पर क्या कर देते हैं? इसको हम डिवाइड यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। चलो, ये बात अगर आपको समझ में आ गई है, अब हम कुछ चीज़ों को और यहाँ पर आपसे डिस्कस करते हैं। वो क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण भिन्न के देखें, कुछ देखो, सारी फ्रैक्शन हम लेंगे नहीं, ठीक है ना। जो आपके पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम लेने वाले। कुछ महत्वपूर्ण भिन्न के समतुल्य, समतुल्य प्रतिशत मान, प्रतिशत मान। चलो, अब आप देखने की कोशिश करें, यानी कि भिन्न को आपको प्रतिशत में चेंज करना है। चलो देखो, मेरे पास है एक का मतलब 1/1 भिन्नी, आप इसको लो, ठीक है ना। एक को हम लिखते हैं, एक अपने आप में 100% है, एक अपने आप में क्या है? 100% है, ठीक। चलो, फिर हम
लेते हैं हम 1/2। क्या लेते हैं हम? 1/2। 1/2 को हम बोलते हैं 50%। अब बोलोगे 1/2 का मतलब 50% कैसे हो गया? 1/2 का मतलब 50% कैसे हो गया? ये आप मेरे से क्या पूछेंगे? प्रश्न पूछेंगे। चलो देखो, आपके पास अगर भिन्न है, आपके पास यदि क्या है? भिन्न है, उसको आपको प्रतिशत में चेंज करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना? भिन्न को किस में चेंज करना है? प्रतिशत में, है ना? ये बिल्कुल बेसिक। 1/2 को प्रतिशत में आपको बताना है तो बहुत आसान, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा, है ना? तो ये आ गया 50, यानी कि 50%। वही तो मैंने लिखा हुआ ना, 1/2 का मतलब 50%। 1/2 का मतलब 50%। बस आप ये समझ लें कि अगर कोई चीज प्रतिशत में लिखी हुई है, उसको आपको फ्रैक्शन बनाना है, प्रतिशत से फ्रैक्शन बनाना है, तो 100 से आप उसको क्या करिए? भाग करिए। यदि आपको है ना, 100 से आप क्या करिए? भाग करिए। ठीक। अगर आपको फ्रैक्शन दी हुई है, अगर आपको फ्रैक्शन दी हुई है और उसको आपको प्रतिशत में चेंज करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन दिया है, उसको आपको प्रतिशत में चेंज करना है, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न दिया है, और उसको आपको परसेंटेज यानी कि प्रतिशत में चेंज करना है। अब आप वहां पर 100 से मल्टीप्लाई करवाइए। यदि परसेंटेज में आपको दिया हुआ है और उसको आपको फ्रैक्शन में बनाना है, भिन्न में बनाना है, आप 100 से डिवाइड करिए। 100 से क्या करिए? डिवाइड करिए। बात उम्मीद है आपको पता चल गई होगी। तो 1/2 का मतलब 50%। 1/3। 1/3 कौन बताएगा? 33 सही, 3% याद रखें। 33 सही, 3%। 1/3 का मतलब 33, है ना? 1/3 का मतलब 33.33%। ठीक। चलो 1/4। 1/4 का मतलब 1/4 का मतलब आपके पास 25%। 1/4 का मतलब कितना? 25%। 1/8 अभी और नीचे मैं आपको लिख दूंगा, ठीक है ना? 1/8। 1/8 को जब आप देखोगे तो 1/8 को हम जो है 12.5%, ठीक है ना? मैं इसको आपको कैलकुलेट करके भी अभी दिखा दूंगा कि 1/8 का मतलब 12.5% है, ठीक है ना? 1 का 100%, 1/2 का 50%, 1/3 का 33.33%, 1/4 का 25%, 1/8 का 12.5%। देखो 1/5। 1/5 को क्या लिखोगे? 20%। 1/5 का क्या? 20%। ठीक। 1/5 का कितना? 20%। और चलो हम ले लें 1/6। 1/6 इसको हम लिखते हैं 16.67%, है ना? 16 कितना है? 67%। 1/8 मैंने ले ही लिया है। 1/9 है ना? 11.11%, ठीक है ना? 1/10 है ना? 1/10 का मतलब 10%, है ना? 1/11 1/11 का मतलब 9.09%, है ना? और अब आप देखें 1/16 है ना? 1/16 6.25%, ठीक है? 1/20 है ना? इसको बोलते हैं हम 5%। 1/25 इसको हम बोलते हैं 4%, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? 4% बोलते हैं। तो ये आपको फ्रैक्शन को प्रतिशत वाली वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना? कि 1 को बोलते हैं 100%, 1/2 को 50%, 1/3 को 33.33%, 1/4 को 25%, 1/8 को 12.5%, 1/5 को 20%, 1/6 को है ना 16.67%, 1/9 को 11.11%, है ना 11.11%, 1/10 को हम 10%, 1/11 का 9.09%, 1/16 का
6.25%, 1/20 का 5% है ना, और 1/25 का कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा, ठीक है ना। चले अब देखें 1/50 का क्या बोलोगे, 2%, 1/50 को 2% बोलोगे, ठीक है। चलो 2/3 कुछ और मैं लिख देता हूं ना, 2/3 को आप 66 है ना, 66.67%, 2/5 है ना, 2/5 इसको बोलते हैं हम 2/5 को 40% है ना, फिर 3/5 है ना। अब आप देख ले 1/5 कितना है, 20% है, 1/5 कितना है, 20% है, तो 2/5 40%, 3/5 20 × 60%, आप ऐसे यहां से कैलकुलेट कर ले, है ना। फिर आप देख ले 4/5 कितना है, 4/5 है ना, 1/5 20% है, 4/5 20 चौक 80% हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इन फ्रैक्शन वैल्यू को आप यहां पर याद रखें, ठीक है। अब एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि 1 को 100%, 1/2 को 50%, 1/3 को 33.33%, 1/4 को 25%, 1/8 को 12.5% है ना, 1/5 को 20%, 1/6 को 16.67% है ना, 1/9 को 11.11%, 1/10 को 10% है ना, 1/11 को 9.09%, 1/16 को है ना 6.25%, 1/20 को 5%, 1/25 को जो है आपके पास 4% हो जाएगा, 1/50 को 2%, 2/3 है ना, 2/3 को हम 66.67% बोलते हैं, ठीक है। और 2/5 को 40%, 3/5 को 60% और 4/5 को 80% हम बोलते हैं। बताओ इतनी बात आपको क्लियर है, इतनी बात आपको क्लियर है। आगे हम मूव करते हैं, एक और नंबर हम लिख देते हैं 3/8, ये परीक्षा की दृष्टि से लिखवा रहे हैं, बाकी तो बहुत है, आप लिख सकते हो ना 3/8, इसको हम बोलते हैं 37.5% है ना, 37.5% इसको हम बोलते हैं, ठीक है। बताओ ये बात आपको, इसको देखो अब ये याद कैसे होगा, जब इनका आप यूज करोगे, ठीक है। इनके यूज जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, तब आप इनको ये क्या हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे हम मूव करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहां पर हो गया हूं दूर। अब आप देखिए ठीक है। तो आपको मैंने बता ही दिया तरीका। अगर ये आपको जो मैंने डेसिमल में आपको कुछ बताया हुआ है ना, कि प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको यहां पर अगर भिन्न दिए हुए, तो भिन्न से अगर प्रतिशत में आपको बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबको, ठीक है ना। जैसे 1/50% जब हमने कहा है ना, तो 1/50 कहा मैंने, इसका कहा कि आप इसको प्रतिशत में बनाइए, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, 2 आ गया, तो इसका मतलब 2%, तो 1/50 का मतलब 2% तो मैंने से बोला हुआ है, ठीक है ना। तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके इसको आप काम कर सकते हैं, ठीक है। चले, क्या है आधारभूत सूत्र, जो इस चैप्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ना। इस चैप्टर में आप चलें तो उसके लिए आपको ये आना चाहिए, आधारभूत सूत्र, है ना। ये शुरुआत है बिल्कुल, जो मैं यहां पर करवा रहा हूं, ये बिल्कुल शुरुआत में कर रहा हूं। नंबर 1 सूत्र है, यदि किसी संख्या x का, देखो मैं नोट भी कर रहा हूं ना, यदि किसी संख्या x का y% ज्ञात करना है, x का, देखो मैं यहां पर सूत्र बना रहा हूं, इन सूत्र के बेसिस पे प्रश्नों को भी मैं रखूंगा, ठीक है ना। तो देखें क्या पता करना है, x का y%, x का क्या पता करना है, x का y% पता करना है। तो इसका मतलब आप कैसे करोगे, आप करोगे x गुणे y/100। ये मैं शुरुआत कर रहा हूं अभी, ठीक है ना। अगर आपको x का y% पता करना है तो x गुणे y, जो पता करना ना, x गुणे y, नीचे आप 100 लिख दीजिए। अभी देखो कैसे हो गया, का मतलब होता है गुणा, x लिखिए, आपको बोर्ड मास में आपने पढ़ा होगा, का मतलब होता है गुणा, y प्रतिशत। अब बताए ना, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो ये देखो y हो गया, और नीचे हमने 100 से क्या कर दिया, भाग कर दो। तो वही तो सूत्र है, x का y% निकालना है तो x गुणे y/100, आराम से हम कर पाएंगे। और प्रश्नों को भी अभी हम देखेंगे, है ना। x का y% बराबर xy/100 हो गया, भाई वेरी गुड, है ना। चले अगले पे चलते हैं, 2 नंबर पे।
यदि किसी राशि x को, यदि किसी राशि x को राशि y के प्रतिशत के रूप में, राशि y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, तब आपको प्रतिशत बताना है। तो देखें, यदि किसी राशि x को राशि y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, राशि x के, राशि मतलब कोई है ना, कोई आपके पास रुपया पैसा कोई भी है ना, तो यदि किसी राशि x को राशि y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, तो अब आप देखें कैसे करेंगे। अभी इस प्रश्न मैंने लिखा ना, किसके, y के, जिसके, उसको आपको नीचे लिखना है ना, किसके, y के, तो y के मैंने नीचे लिखा, किसको, किस राशि को, x को, किसको, x को, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। बताओ ये बात समझ में कि नहीं आई? ध्यान से समझे। यदि किसी राशि x को राशि y के प्रतिशत, है ना, जिसके, तो जिसके मतलब उसको नीचे लिखना है, और किसको, किसको वाले को ऊपर लिखना है ना, जिसके प्रतिशत में व्यक्त करना है ना, राशि y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना, तो राशि y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है तो इसको आप नीचे लिखिए, राशि y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है तो इसको आप नीचे लिखिए, और किसको, उसको ऊपर लिखिए, 100 से मल्टीप्लाई, प्रतिशत आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बताओ ये बात बिल्कुल समझ में आई? ये प्रतिशत में ही तो बताना है, बिल्कुल आप ये बात बिल्कुल समझ चुके हैं। तो जिसके, राशि के, जिसके लगा हो, ठीक है ना, उसको आप नीचे लिख लीजिए, और किसको, किस राशि को, उसको ऊपर लिखिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 2 नंबर। 3, ये फंडामेंटल है, मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या है, फंडामेंटल है। ठीक है, अब देखें, यदि किसी माना x बटा y को प्रतिशत में बदलना है, को प्रतिशत में बदलना है, तो भिन्न को 100 से गुणा करके, तो भिन्न को 100 से गुणा करके, 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं, है ना। तब अभीष्ट प्रतिशत, देखिए भिन्न हमको क्या दी हुई है, देख लो, यदि किसी भिन्न माना x बटा y को प्रतिशत में बनाना है, मतलब आपको भिन्न दे रखी है, देखो भिन्न दे रखी है x बटा y, जैसा कि प्रश्न में कहा है, भिन्न हमारे पास x बटा y है, इसको हमको प्रतिशत में बनाना है, तो क्या कहता है कि 100 से मल्टीप्लाई करिए, क्या करिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आपको प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। ये देखो प्रतिशत का चिन्ह यहां पर लगा दिया, ये आप यहां पर करना है। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन है कि अगर आपके पास भिन्न है, आपके पास कोई फ्रैक्शन है, उसको आपको प्रतिशत में उसको चेंज करना है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके उसमें प्रतिशत लगा दीजिए, बस इतना काम कर दीजिए, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, टोटल पॉइंट हम 5 लिखने वाले, 3 पॉइंट अगर आपको बिल्कुल क्लियर है तो आगे हम बढ़ सकते हैं, है ना, आगे हम बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले।
है ना। कहता है किसी संख्या x में, देखें किसी संख्या x में y% की कमी या वृद्धि करनी है, y% की कमी या वृद्धि करनी है, y% की कमी या क्या करनी है, वृद्धि करनी है, तो नई संख्या तो नई संख्या निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्राप्त की जाती है। देखो निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्राप्त की जाती है। वो सूत्र क्या है, चले नंबर 1, कमी होने पर प्राप्त नई संख्या। देखें कमी होने पर प्राप्त नई संख्या, कमी होने पर प्राप्त नई संख्या। ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे। कोई संख्या है हमारे पास x, देख लो संख्या हमारे पास क्या है, x है। y% की कमी हो या वृद्धि हो, y% की कमी हो या फिर क्या हो, वृद्धि हो, तो हम देखें पहली चीज हमने मान लिया y% कमी होने पर प्राप्त नई संख्या, x में y% की कमी हो रही है। देखो x लिखा, ये संख्या है आपके पास का, है ना, y% की कमी मतलब 100 में से y को आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, और ये आप इसको प्रतिशत लगा दीजिए। बस इतना करना है। क्या कहा मैंने, कमी के केस में हम देख रहे हैं, कमी के केस में 100 में से जो कमी हो रही है, जितने प्रतिशत की कमी हो रही है उसको आपको घटा देना है, उसको आपको क्या कर देना है, घटा देना है। देखो x है संख्या, y% की कमी, देखो y% की कमी होने पर तो x का y% की कमी मतलब 100 माइनस y और प्रतिशत, इसको और थोड़ा सा इसको आप एक्सपेंड करो तो आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे x, है ना, x और गुणे यहां पर 100 माइनस y बटे आपके पास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बताओ इतनी बात आपको पता चली या नहीं पता चली, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट, देख ले इस प्रकार से इसको हम कर पाएंगे। तो अब आप देख लें, कमी होने के केस में आपको सीधे याद रखना है कि जो संख्या होगी उसको आप लिखें, कितने की कमी हो रही है, जितने % की, उसको यहां से आप 100 में से घटा दीजिए और नीचे आप प्रतिशत यहां पर लगा दीजिए, आपके पास उसका नई जो आपके पास संख्या है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। इसमें सेकंड केस क्या है, वृद्धि होने पर प्राप्त नई संख्या, वृद्धि होने पर प्राप्त नई संख्या। देखें x का वृद्धि हो रही है मतलब आपको 100 में ऐड करना पड़ेगा, है ना, 100 प्लस y प्रतिशत। जब वृद्धि हो रही है तो इसमें आप इसको ऐड कर दीजिए। अभी जब प्रश्न करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला ना, x का, है ना। अब इसमें जो संख्या है उसमें वृद्धि हो रही है तो आप डायरेक्टली ऐसे करोगे ना, 100 प्लस y, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 100 प्लस y बटे, है ना, 100 गुणे ये आपके पास x, गुणे में x है, इसको आप इधर लिखो चाहे उधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 100 प्लस y और प्रतिशत हटा दिया तो नीचे 100। अब ये सारे रूल आ रहे हैं ना, अब आपको जो है ना कि प्रतिशत है इसको हटाना है तो हम नीचे 100 से इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे, और x को मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो आप ऐसे भी इस सूत्र को भी आप याद रखें, है ना, कि कमी हो रही है, जिसमें कमी हो रही है उसको यहां पे लिखे, कितने की कमी हो रही है, 100 माइनस y बटे 100 कर दिया, है ना, और यहां पर 100 प्लस y वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस y बटे 100 गुणे x मैंने कर दिया। बताओ इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अगला नंबर बताओ, ये चीज बिल्कुल क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लें आप, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना, ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखो ये जो परसेंटेज चैप्टर है या फिर जो आपके पास क्या बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है, ये आपके डेली लाइफ से बहुत अटैच है ना, डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, आपको ये आना ही आना चाहिए, ठीक है, आपको डायरेक्टली आना ही आना चाहिए। अगर आप कभी भी कोई भी दुकान खोलते हैं या फिर कोई भी था ना, तो लाभ हानि, किस केस में लाभ है किस केस में हानि है, आपको ये बातों को जर्नल आना चाहिए, तभी तो आप सौदेबाजी कर पाओगे, तभी तो आप दुकान अपनी चला पाओगे, है ना। आपको कब कहाँ लाभ हो रहा है कहाँ हानि हो रही
रही है, कहाँ कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, प्रतिशत में बनाना है, मान लो आपको प्रतिशत में चेंज करना हो तो आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे। तो ये आपके डेली लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है। चले नंबर 5 है, रूल नंबर 5। इसमें कहता है यदि यह ज्ञात करना हो कि, देखें, यदि यह ज्ञात करना हो कि x y से कितने प्रतिशत अधिक है, y से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अभीष्ट प्रतिशत, तो अभीष्ट प्रतिशत। आपको क्या पता करना है, यह ज्ञात करना हो कि x y से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप प्रतिशत कैसे पता करोगे। अब देखो ये भी कितना जरूरी है। आप मान लो आप छात्र हो, आपके मित्र हैं, आप 2 लोग हो, आप हो और आपका कोई दूसरा मित्र है। पेपर होता है, एग्जाम होता है, एक का नंबर कम आता है, एक का नंबर ज़्यादा आता है, एक का नंबर कम आता है और एक का नंबर क्या आता है, ज़्यादा आता है। अब अगर आप ये पता करना चाह रहे हो कि जो मेरा मित्र है जिसका नंबर ज़्यादा आया है, मान लो उसके आपका मित्र का नंबर ज़्यादा आया है, तो आप फिर ये जानना चाहो कि कितना प्रतिशत ज़्यादा आया है, ये अगर आपको मालूम करना हो तो आप क्या करोगे, है ना, कितना प्रतिशत ज़्यादा अंक उसका आया है। तो ये अगर आप याद करना चाहते हो तो क्या तरीका है, मान लो कि पेपर हुआ 600 का, आपके पास पूर्णांक है, पूर्णांक कितने का है, 600 का आपके पास क्या है, पूर्णांक है। एक का आ जाता है 400, एक का कितना आता है, 400 आता है, और एक का आ जाता है 450, एक का 400 आता है और एक का 450 आता है। इस केस में, है ना, इस केस में आप कैसे पता करोगे कि कितने प्रतिशत उसका ज़्यादा है। देखो कितना यूज है आपके लाइफ से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो x y से कितने प्रतिशत अधिक है, x y से कितने प्रतिशत अधिक है, ये अगर हमको क्या करना हो, पता करना हो, तो देखो बड़े ध्यान से, x माइनस वाई कितना ज्यादा है ये पता चल गया, है ना, x ही तो ज्यादा है, x y से कितने प्रतिशत अधिक है, तो x ज्यादा है y कम है, तो x माइनस वाई कितना ज्यादा है ये पता कर लिया, किससे, y से, है ना, और प्रतिशत में 100 से मल्टीप्लाई। बोलो यस और नो, पता चला ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ना, कि यहां पर x y से कितने प्रतिशत अधिक है, तो x y से अधिक कितना है ये पहले पता करो। x y से अधिक कितना है, तो x y से x माइनस वाई अधिक है ना। एक का मान लो 450 है, एक का 400 है, तो 450 माइनस 400 मतलब 50, ये वो 50 है। किससे, y से, किससे, y से, तो जिससे आपसे कहा हुआ है उसको आप नीचे लिख दीजिए, किससे, y से, तो y को नीचे लिख दीजिए, ठीक है ना। और अभी से एक चीज मैंने एक प्रश्न ऊपर भी करा हुआ है, ठीक है ना, वहां से देख लो। तो x y से कितने प्रतिशत अधिक है, तो x माइनस वाई इतना अधिक है, किससे, y से, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो यस और नो, पता चला। दूसरी चीज, है ना, ये प्रतिशत में आपने इसको चेंज कर दिया। अब देखें, यदि यह ज्ञात करना हो कि, यदि यह ज्ञात करना हो कि x y से कितने प्रतिशत कम है, x y से कितने प्रतिशत कम है, तो अभीष्ट प्रतिशत। अब जरा ध्यान से देखें, x y से कितने प्रतिशत कम है। अब इस बार x कम है, y के अंक, मतलब x के कम अंक हैं और y के क्या है, ज्यादा अंक हैं। तो अब ये अगर आपको पता करना हो कि कितना कम है x, कितना कम है y से, तो
जिससे कहे तो उसको तो आपको नीचे ही लिखना है फट से, ठीक ना। जिसको देखो y से तो नीचे लिखा, यहां पर कहा y से तब भी y नीचे रहेगा, लेकिन यहां पर आपको अगर पता करना हो कि कितना कम है तो ज्यादा में से तो कम घटाना पड़ेगा ना, तभी तो आपको मालूम हो पाएगा। तो यहां पर देखो y से y माइनस एक्स कर दिया है ना, y से कितना कम है तो x वाला कम है ना, तो y में से हम x को घटा दी, कितना कम है वो मालूम हो गया, किससे y से, तो इसको मैंने नीचे लिखा और गुणे 100 कर दिया और ये प्रतिशत में चेंज हो गया। बोलो, ये था इस चैप्टर के लिए रामबाण। इस चैप्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर दी। अब आप प्रश्नों पे चलते हैं और प्रश्नों को हम नॉर्मल, पहले हम बेसिक प्रश्न उठाते हैं, है ना, उनसे आप इनको जोड़ते हैं, आपको आप इनसे जुड़े, जो मैंने अभी तक सीखा है उन चीजों को अप्लाई कैसे करना है वो आपसे अब हम बताने वाले हैं आपसे, ठीक है ना। चलो देखो, इरेज कर रहा हूं मैं इसको, आप इसको समझ चुके हैं। क्वेश्चन पहला है, आपसे कहा है कि 5, देखो बहुत बेसिक प्रश्न उठाएंगे, है ना। 500 का 20% ज्ञात कीजिए। बताओ, इस प्रकार के लिए मैंने तरीके सीखे हैं कि नहीं सीखा है? बिल्कुल सीखा है ना। x का y% आपको ज्ञात करना है तो बड़ा इजी है ना। देखो 500 का तो मतलब गुणा 20% और 20 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। 500 गुणे 20/100 है ना। ये x है, ये y है, ठीक है ना। तो नीचे हम 100 लिख देते हैं, है ना। ये कट गया, ये से ये कट गया, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास 500 गुणे कितना बचा 2 और 50 है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो 500 का 20% कितना हो गया, 100 हो गया। बताओ, बात बिल्कुल आपको पता चल गई है ना। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 50 गुणे 2 मतलब आपके पास कितना हो गया 100 हो गया। चले दूसरा नंबर देखें। इसी में बच्चे धोखा खा जाते हैं। अभी देखो, है ना, 30 ग्राम 120 ग्राम का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। 30 ग्राम 120 ग्राम का कितने प्रतिशत है, 30 ग्राम 120 ग्राम का कितने प्रतिशत है। अब देखो, इसी में बच्चों को बड़े बड़े बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़े बड़े बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम कैसे करें। देखो, कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया हुआ है। 30 ग्राम 120 ग्राम का, 30 ग्राम है, इसको आप ऊपर लिखें, किसका 120 का, है ना, प्रतिशत में 100 से गुणा, है ना। 30 ग्राम 120 ग्राम का किसका, उसको नीचे लिखो, किसको देखना है 30 ग्राम को, ठीक है ना, कि 120 ग्राम का कितना है ये, है ना। तो ये 0 से 0 काट दिया, ठीक है ना। और ये देखो 3 कन्नम 3, 3 चौक 12 हो गया, ठीक है। तो ऊपर कितना बच गया, यहाँ पर 10 बच गया, गुणे 10 बच गया, नीचे 4 बच गया, है ना। तो 10 दहम 100/4, तो ये कितना हो गया 25। तो यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा 25%, है ना। यानी 30 ग्राम 120 ग्राम का कितना है 25% है। कितना है 25% है। बताओ समझ में आया या नहीं समझ में आया, ठीक है ना। तो आप अब देख लें 25% है। बोलो यस और नो, बात पता चली आपको, बिल्कुल। चले देखें अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न है 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। क्या करिए, बदलिए, है ना। 3/4 को प्रतिशत में हमने बताया हुआ है कि जो भिन्न होती है, भिन्न को प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये ठीक है। तो 3/4 जो है वो आपके पास 75% है। बताओ, पता चला 75% हो गया। चलो अगला क्वेश्चन इरेज करता हूं मैं।
जो भी चीज़ें मैंने सीखी आज उस पर हम प्रश्न बनाते हैं, फिर आगे प्रश्नों की तरफ हम चलेंगे। अगर हम ये सीख जाएंगे तो आगे, है ना। किसी व्यक्ति की मासिक आय, अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपये है, ठीक है। यदि उसकी मासिक आय में, यदि उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हो जाए, 25% की वृद्धि हो जाए तो उसकी नई आय ज्ञात कीजिए। तो उसकी नई आय ज्ञात कीजिए। नई आय हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी। इसका भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है ना। नई आय कैसे ज्ञात करते हैं, कमी के केस में, बढ़ जाए उस केस में, तो आराम से हम करेंगे, ठीक है। देखो नई आय बतानी है, ठीक है ना। तो नई आय बराबर कितना है, 12,000 कमाता है, ठीक है ना। 12,000 कमाता है, क्या करना है, 25% की वृद्धि। तो हमने क्या कहा था, 100 में 25 जोड़िए और नीचे हमारे पास क्या कर दीजिए, 100 होता है। तो सूत्र में ना x गुणे वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस y बटे 100 करा था मैंने, ठीक है। तो वही चीज यहां पर भी मैंने कर दिया हुआ है कि 12,000 है और 100 प्लस 25% की वृद्धि हुई है तो 100 प्लस 25 बटे 100 कर दिया, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो, अब यहाँ नहीं काट देना, ये गलत हो जाएगा। इसको जीरो, कई बार बच्चे यहीं पे काटना स्टार्ट कर देते हैं। नीचे जो गुणा में है वो हम काट सकते हैं, ठीक है ना, अदरवाइज हम नहीं काट सकते। 120 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 12 पंचे 60, है ना, कितना बच गया 6, 12 दूना 24, 24 6 30, कितना बच गया 3, 12 का नाम 12, 12 3 15 हो गया। और एक अपने पास कितना हो गया, यहाँ पर 0, कितना हो गया 0 हो जाएगा। तो उसकी जो नई हो गई ना 25% की जब वृद्धि हो गई तो पहले तो उसकी 12,000 थी, अब कितनी हो जाएगी उसकी, 15,000 रुपये उसका हो जाएगा। बताओ बात बिल्कुल आपको पता चली कि नहीं पता चली। देखो आपसे जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, आपसे चीज़ें जुड़ी है कि नहीं, प्रतिशत चीज़ें आपसे जुड़ी कि नहीं जुड़ी हैं। कि आपके मान लो आप कहीं कमाते हो, आपका जो है 10,000 रुपये कमा रहे हो, उसमें मान लो कहा कि आपके 8% वृद्धि हो गई है, उसमें आप जो पहले पाते थे उसके महीने में अब 8% अब आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो आप 8% निकालने के लिए तो फिर हम ना कितनी वृद्धि हुई, टोटल 100 प्लस 8 बटे 100 कर दोगे, जितनी आय आपकी है वो लिख दोगे, तो नई आय आपको पता चल जाएगी। आपसे भी जुड़ी है चीज़ें, ठीक है। बस आप चीज़ों को करते जाइए, आप भी सीख जाओगे, ठीक है ना। एक प्रश्न और हम लेते हैं, है ना। आज हम नॉर्मल प्रश्न ही लेते हैं ताकि आपको जो मैंने बताया है वो आप सीख सको, वो जान सको। अगला है, इसमें कहता है एक टीवी की कीमत, एक जो सबसे कमजोर प्रश्न है वो यही वाले प्रश्न है। बाकी लेवल तो इसका बहुत बड़ा तक लेवल तक जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो शुरुआत है वो यहीं से, ये अगर आप समझ गए तो फिर आगे आप थोड़ी सी क्रिएटिव बनोगे और आप चीजों को सोचोगे, समझोगे, आप भी चीजों को करोगे, ठीक है। कीमत है कितना रुपया है, 28,000 रुपये है, 28,000 है। यदि दिवाली के अवसर पर कीमत में 20% की कमी हो जाती है, तो टीवी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो टीवी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। मैंने कमी और वृद्धि दोनों के प्रश्न आपको कराए हुए हैं, ठीक है ना। तो नया मूल्य, अब आप देखें, अगर आप समझदार हैं, दिवाली वगैरह जब आती है, दीपावली आती है, तो फिर
चीज़ों में छूट आ जाती है। और अगर आप चीज़ों को नॉलेज नहीं है, प्रस्तुत वगैरह आप नहीं पढ़े हो, तो आप कैसे करोगे, आप जान ही नहीं पाओगे कि उस समय जो है टीवी 28,000 रुपये में मिल रही है, इस समय 10% की छूट चल रही है, तो कितना रुपये में मिल रही होगी, है ना। तो वो आपको आना चाहिए, है ना। तो कितना रुपया है, 28,000, क्या हो गई है, 20% की कमी है ना। तो 100 में से हमको क्या करना है, 20 घटा देना है और नीचे हम 100 लिख देते हैं, ठीक है ना। ये 0 से 280 गुणे, यहाँ पर कितना बचेगा, 80 ही तो बचेगा, 100 में से 20 गया 80, ठीक। अब आप देखें 8 ढाई 64 6, है ना। 8 दूनी 16, 16 6 22 और 2 0, ठीक है। कितना हो गया, 2 0, है ना। अब आप देख लें 8 अठाई 64 6, है ना। 8 दूनी 16 और 16 6 कितना हो गया, 22 हो गया। तो 22,400 रुपये, कितना रुपये हो गया, 22,400 रुपये। अब आप देख लें पहले ये 28,000 की मिल रही थी और इसमें कितने % की छूट डाल दी है, 20% की छूट डाल दी है। तो 28,000 से सीधे अब 22,400 रुपये में इस समय जो कीमत है वो उसकी 22,400 रुपये है। 22,400 में वो टीवी जो 28,000 में मिल रही थी वो आपको इस समय मिल जाएगी। बोलो कर पाओगे आप, बताओ आप ऐसे प्रश्नों को कर पाओगे, है ना। इजी है, कर पाओगे आप। चले तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, है ना। सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर चीज़ें बोरिंग हो जाती हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए और चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।